नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आपका कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है, आपको क्यूआर कोड वाला पेपर मिल चुका है। क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो? तो ड्राइविंग लाइसेंस आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करने के लिए जब आप फिनांस के पोर्टल पे लॉग इन करते हो, वहां पे आपको टीआरसी का नंबर लिखना जरूरी है। अगर आप वो नंबर लिखोगे ही नहीं तो आपका प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। जब आगे ही नहीं बढ़ेगा तो आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो? बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, सर क्यूआर कोड का पेपर है, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? भाई नहीं कर सकते। वहां पे जब अप्लाई करते हो तो आपको टीआरसी का नंबर डालना पड़ता है। क्यूआर कोड पे कोई टीआरसी का नंबर लिखा नहीं होता है। तो फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है। क्यूआर कोड के पेपर का जो अप्रूवल के बाद मिल रहा है आपको सभी लोगों को, उसका क्या बेनिफिट है? तो भाई आप सिर्फ किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट में जाओगे, फिनांस में, सोशल सिक्योरेंसी में, कहीं लोजा दे सीधा दाव में, अगर पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया तो आप वो क्यूआर कोड वाला पेपर दिखा सकते हो, जहां पे आप उनको शो कर दो कि आप लीगल हो, यहां पे आपका कार्ड जो है वो अप्रूव हो चुका है। ठीक है। उसका उतना ही बेनिफिट है आपको, दूसरा कुछ बेनिफिट नहीं है। सर मेरे पास क्यूआर कोड का पेपर है, क्या मैं दूसरे कंट्री में घूमने जा सकता हूं? जर्मनी, फ्रांस, इटली में मैं घूमने जा सकता हूं, मेरे फैमिली को विजिट कर सकता हूं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्यूआर कोड का पेपर अप्रूवल का पोर्तुगल में लीगलिटी आपकी शो करती है। जब तक आपका कार्ड नहीं आता है, उस पेपर को लेके आप कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप ट्रैवल करते हो, आपका सीस में नाम डाला जा सकता है, आपका प्रोसेस और खराब हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ना करो। इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है, सर वो क्यूआर कोड का जो पेपर है, क्या इससे मैं अपने होम कंट्री ट्रैवल कर सकता हूं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, क्या मैं जा सकता हूं? मेरा कार्ड तो अप्रूव हो गया तो मैं ट्रैवल कर सकता हूं? तो भाई देखो, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, अगर आपको इमरजेंसी है घर में, सच में बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डाला था कि आप अपने फ्रेंड को पावर ऑफ अटर्नी देके जा सकते हो या किसी लॉयर को पावर ऑफ अटर्नी देके जा सकते हो। बट दैट टू आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ अप्रूवल का पेपर है, तो आप लीगली ट्रैवल नहीं कर सकते हो अपने कंट्री में। ठीक है। होम कंट्री में इलीगल माना जाएगा। जाते वक्त तो कोई रोकेगा नहीं आपको, आने के टाइम पे प्रॉब्लम होगा, और हाँ 2-3 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे फिर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास क्यूआर कोड का अप्रूवल का पेपर है, आप जाना चाहते हो, तो देखो अप्रूवल तो हो गई, सिर्फ कार्ड कलेक्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इमरजेंसी है तो ही जाओ, नहीं है तो अवॉइड करो। महीना 1.5 महीना और लगेगा, आपको कार्ड मिल ही जाएगा। क्यों फालतू में झंझट करने का और उधर चले जाने का। ठीक है। तो अब मैंने इस वीडियो में जो बताया, मैं एक बार वापिस बता देता हूं। क्यूआर कोड का पेपर है आपके पास अप्रूवल के बाद वाला, तो क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपका टीआरसी का नंबर डालना पड़ता है, तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है। ठीक है। दूसरा, क्या हम अपने फ्रेंड्स फैमिली को मिलने के लिए क्यूआर कोड के जो अप्रूवल का पेपर है उससे हम जर्मनी, फ्रांस, इटली घूमने जा सकते हैं? घूमने नहीं जा सकते। अगर पकड़े गए तो वो इलीगल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ पोर्तुगल में यूज करने के लिए है। तीसरी चीज, क्यूआर कोड के पेपर का ज्यादा यूज क्या है? तो निफ, नीस या किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो या पुलिस को दिखाना होता है, तो आपकी लीगलिटी प्रूफ करने के लिए वो पेपर होता है। चौथा, क्या आप होम कंट्री में जा सकते हो उस पेपर के बिना पे? तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते लीगली, बट सच में इमरजेंसी है तो आप किसी को, दोस्त को या लॉयर को आप पावर ऑफ अटर्नी देके जा सकते हो, ताकि वो आपका कार्ड कलेक्ट कर सके। रेस्ट, अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।